हम सब किसी न किसी बात पर घमंड करते हैं। कोई अपने धन पर घमंड करता है कि यार मेरे पास तो इतना धन है कि बस जीऊं, एंजॉय करूं, खाता रहूं और मर जाऊं। दूसरा कोई अपने रूपरेखा पर घमंड करता है या करती है कि मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, सुंदर हूँ, और वो सुंदरता शायद थोड़े सालों के बाद, शायद क्या सही रीति से कुछ सालों के बाद वो ख़त्म सी हो जाती है। कोई अपने स्टेटस पर घमंड करता है कि मैं ये हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मेरा पापा मेरी मम्मी इस स्कूल के प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है। मतलब कुछ लोग घमंड करने में बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं। और भाई देखिए, ये सब चीज़ें होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसा है या घर है और मेरे पास हैंडसम बेटे बेटियां हैं, सुंदर पत्नी है, जो भी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर की ओर से आशीष आती है और हम उसको धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। लेकिन ये कहना कि बस भैया मैं ही हूँ स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, दुनिया का अगर कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो मैं ही हूँ, इस प्रकार का मानसिकता, इस प्रकार की सोच, मैं सोचता हूँ और परमेश्वर के वचन के आधार पर ये एक अपने आप में गड्ढा खोदना है और उसी में गिर जाना है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से कि इससे पहले कि घमंड आए आदमी गिर जाता है, गिर जाता है। घमंड आने से पहले आदमी गिर जाता है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत होशियारी से अपना मसीह जीवन, विशेष करके मैं अपने मसीह जो भाई बहन हैं उनसे मैं बातें कर रहा हूँ कि हमें घमंड तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। बिल्कुल भी नहीं करना है घमंड। किस बात का घमंड करना? अरे यार, सांस परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, अगर वो थोड़ा सा ऑक्सीजन रोक जाए तो सब के सब मर जाएंगे। ये दुनिया क्या है, थोड़े समय की है, थोड़ी देर चमकती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। ये तो सही बात है। आप एक नया घर बनाते हैं, शुरुआत में 5-10 साल तो बहुत अच्छा लगता है, 50 साल के बाद वो भी धाराशाही हो जाता है कि नहीं? और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चीज़ें देखी हुई हैं, जो हम सोचते हैं कि बस यही मेरा जीवन है, यही मेरा परमेश्वर है, तो इस प्रकार के घमंड करने से क्या होता है कि वो आदमी एक तरह से मानसिक रूप से और आत्मिक रीति से वो मरा हुआ व्यक्ति है। शारीरिक रूप से शायद वो जीवित है, लेकिन आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से उसमें कुछ समस्या है, कुछ बीमारी है। तो आइए हम देखें कि परमेश्वर का वचन विशेष करके ऐसी परिस्थितियों में क्या हमारे साथ बातें करता है। और हालांकि बहुत सारे वचन हैं, ऐसी बात नहीं, कई जगह पे बहुत सारी बातें लिखी इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आज मेरा जो कंसंट्रेशन है, मेरा जो सोचना है, मेरा जो केंद्र बिंदु है, वो पाया जाता है यिर्मयाह की किताब। जी हाँ, यिर्मयाह की किताब और उसका 9 अध्याय और उसका 22 पद। पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 22 नहीं 23 पद। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद। ध्यान से सुनिए, इसको मैं 2 बार पढ़ूंगा ताकि ये हमारे मस्तिष्क में, हमारी मानसिकता में सही रूप से बैठ सके। 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है। अब सुनिए, यहोवा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं, हमारा जीवित परमेश्वर है, वो क्या कहता है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। बहुत साफ रीति से यहाँ पर 3 चीज़ें जिस पर यूजुअली जो मानव जाति है, मनुष्य जाति है, विश्वासी है, कभी कभी इस प्रकार के ट्रैप में, इस प्रकार के फंदे में
फंस जाता है और वो अपने आप को आत्मिक रीति से गिरा देता है। और ये समस्या सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, हम सबों के साथ है। अब विशेषकर उनके साथ जो प्रभु में पाए जाते हैं, विश्वासी हैं, कभी कभी वो स्लिप हो सकते हैं, फिसल सकते हैं। तो पहली बात, परमेश्वर क्या कहता है? 3 चीज़ें यहाँ पर जिसमें हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना। घमंड मतलब कि बस यही है सब कुछ और कोई नहीं है, वो घमंड है। मैं ही सब कुछ हूँ और कोई नहीं है, ये घमंड है। और धीरे धीरे ये घमंड हमें उस गड्ढे की ओर ले जाता है जहाँ सिर्फ मृत्यु है। तो पहला हम देखते हैं, यहोवा यूं कहता। कौन कहता है? यहोवा कहता है। ये यहोवा की वाणी है, ये परमेश्वर की जीवित वाणी है, ये आपके लिए और मेरे लिए ये वाणी है, ठीक है। और ये एक प्रकार का नियम भी है, एक प्रकार का ताड़ना भी है, एक प्रकार की चेतावनी भी है हम विश्वासियों के लिए कि बुद्धिमान, पहली बात, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अरे भाई, बुद्धि कहाँ से आती है? बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। अगर हम कहें कि यार मैं सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हूँ, मेरे समान तो कोई नहीं है, मैं मैंने इसको अज्ञात किया है, बुद्धिमान को, अपने आप को बुद्धिमान बनाया है, तो ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा, ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा, घमंड से पहले आदमी स्लिप होता है, फिसल जाता है। तो बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर है जो आपके न्यूरॉन्स को, आपके मस्तिष्क को इस प्रकार से चलाता है कि हम उसका सही रूप से उसका संचालन करें, सही रूप से, नकारात्मक रूप से नहीं। देखिए, नॉलेज जो ज्ञान है और बुद्धि, वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान वो है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें सूचनाएं मिलती हैं, हम जानते हैं कि ये क्या है। कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन उस ज्ञान को बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करना वो अलग चीज़ है। अब जैसे कि भाई एटम का खोज हुआ, एटम की खोज हुई, ठीक है, ये ज्ञान है। लेकिन अगर हम एटम को सही रूप से हम अपने देश में और पूरे संसार में इस्तेमाल करें, मेडिकल कॉलेजेस में और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में, तो बहुत अच्छी बात है, ये बुद्धि का सही इस्तेमाल है। लेकिन उसी बुद्धि को हम गलत रीति से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटम बम बना लिया तो ये तो गलत बात हुई ना, तो ये तो बुद्धि नहीं हुआ, ये कुबुद्धि हुई, है ना। तो पहली बात, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। दूसरी बात, ना वीर अपनी वीरता पर, अपनी शक्ति पर, कि यार देखो मैं बलवान हूं, मेरे समान तो कोई है ही नहीं है। आपने देखा होगा जो ये बड़े बड़े पहलवान टीवी में आते हैं, बड़े मसल वाले, आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड WWF जो होता है रेसलिंग। मैं तो नहीं सोचता हूँ कि ये कोई बड़ी बात है। बड़े लोग अपना अपना मारते हैं, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास कौन है, आ जाए देख ले, मैं उसको उठा के, कई लोग उठा के फेंकते भी है। अब पता नहीं, कई लोग बोलते हैं कि भैया ये सिर्फ शो है, रियली में ऐसा नहीं होता है। शायद होगा, मुझे तो ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और फिर धनी अपने धन पर घमंड ना करे। अब देखिए यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये अपने हाथ ऊपर उठा करके कहीं और उसकी घमंड पाई जाती जो परमेश्वर के ऊपर है। देखिए धन क्या है, नीचे रह गया है। उसके पास है धन, लेकिन वो नीचे, वो उसकी प्राथमिकता नहीं है। उसकी प्राथमिकता और है, जैसे कि आप इस पीले जो एरो है, तीर है, उससे आपको दिखाई दे रहा है। एरो क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तीर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब धन नहीं है उसकी प्राथमिकता। अगर धन दिया है परमेश्वर ने, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, अच्छी बात है, ये उसकी आशीष है। लेकिन उसी पर उसका चित्त नहीं, बोला यार मैंने क्या कमाया है, ये मेरा नहीं है, ये तो परमेश्वर का है ना। तो उसको ये घमंड नहीं कर रहा है, ये इन चीज़ों पे घमंड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका हाथ जो है ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर जा रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और वो
क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? गॉड, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। तो हमें इन 3 चीजों पर घमंड नहीं करना है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, जैसे मैंने अभी बताया। वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे, दूसरी बात। और न धनी अपने धन पर घमंड करे। तो घमंड हम कैसे करें, किस प्रकार? अगर आपको और मुझको अगर घमंड करना ही है तो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही परमेश्वर है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। यहां लिखा हुआ 24वें पद में, परंतु जो घमंड करे। अब यहां लिखने वाला कहता है अगर आपको घमंड ही करना है, परंतु जो घमंड करे तो वह इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। सुनिए, कि वो मुझे जानता है, समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। देखिए, बहुत साफ रीति से यहां पर लिखा हुआ है। अब जैसे कि आज का टाइटल आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? किसको जानते हैं? क्या आप सच्चे त्रिएक परमेश्वर को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, संबंध में, या सिर्फ अपने पैसे को जानते हैं, या बुद्धिमानी को जानते हैं, या अपने वीरता को जानते हैं? नहीं, हमें उसको नीचे छोड़ देना है। वो हमारी प्राथमिकता नहीं है, वो हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता प्रभु परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना है। और इसीलिए हमें उस पर घमंड करना है कि यार मैं तो घमंड सिर्फ एक ही बात पर करता हूं, घमंड मैं एक ही बात पर करती हूं, और वो है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, मैं पवित्र आत्मा को जानता हूं, जानती हूं, मैं परमेश्वर पिता को जानता हूं, त्रिएक परमेश्वर को मैं जानता हूं, वो मेरे जीवन का आधार है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम इस परमेश्वर को जानते हैं। तो ये जो यहां पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, है ना? जानने का मतलब सिर्फ नहीं इंटेलेक्चुअली, इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं, बुद्धिमानी से, संबंध से, कि हाँ, इस प्रभु परमेश्वर को मैंने अपने जीवन में जाना है ना, पहचाना है। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं, या हम बड़े बड़े फलाने व्यक्ति के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? वो अलग चीज है। जानना न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा, है ना, मीडिया के द्वारा एक चीज है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलना, बातचीत करना, चाय पीना उस बड़े व्यक्ति से, वो बात अलग है। उसी प्रकार से क्या आप इस परमेश्वर को जानते? तब आप ग्रहण कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु परमेश्वर को जानता हूं, मैं प्रभु परमेश्वर को जानती। कि यह लिखा हुआ 24वें पद में ना, परंतु जो घमंड करे। हमें रुपयों पर घमंड नहीं करना है, हमें धन पर घमंड नहीं करना है, हमें अपने स्टेटस पर घमंड नहीं करना है, अपने ओहदे पर घमंड नहीं करना, अपने बुद्धि मान होने के लिए घमंड नहीं करना है। हमारा घमंड करने का तो साहब एक ही तरीका है, और वो कौन है? प्रभु परमेश्वर हमारा घमंड करने का कारण बन जाता है। तब तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीष ही देगा। हाँ, क्यों हमें प्रभु परमेश्वर पर घमंड करना है? यहां क्या लिखा हुआ है? जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को अपने शब्दों से बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपनी बुद्धिमत्ता से बनाया, आपको और मुझको रचयिता, सृष्टि करता। अरे साहब, उसको जानना व्यक्तिगत रूप से, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना? आप सोच रहे हैं ना, समझ रहे हैं इस बात को कि सृष्टिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानना, उससे बड़ा और कौन सी घमंड की बात हो सकती? जी हाँ, कि वो मुझे जानता है, पहचानता है कि मैं ही पृथ्वी पर क्या करता हूं?
करुणा करता हूँ, न्याय करता हूँ, धर्म की बातें करता हूँ, धर्म के काम करता हूँ, विश्वासियों को आशीष देता हूँ, उनको जीवन देता हूँ। कई प्रकार की चीज़ें हैं, कई प्रकार की आशीषें वो हमारे जीवन में वर्षा करता है, वर्षा के रूप में भेजता है। तो इसलिए हमें उस जीवित परमेश्वर पर घमंड करना। पौलुस एक जगह पर लिखता है, शायद आपको याद होगा, भाई अगर मुझे घमंड करना हो ना तो मैं तो बहुत ज़बरदस्त हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा टीचर मेरा रहा गमेलियल, और मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन वो क्या लिखा है, इन सब को मैं कूड़ा करकट समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। जी हाँ, ये सब चीजें क्या है, थोड़े समय की, खत्म। धन क्या है यार, खत्म हो जाएगा, थोड़े समय का है। हमारी ब्यूटी, हमारी सुंदरता, हमारा स्टेटस, हमारी बुद्धिमानी की जो मन है, और वीरता, गुड लुकिंग, ये हैंडसम, ये क्या है, थोड़े समय, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता, ना वो कभी सोता है। हाँ उसके यहाँ साहब 24/7 वो हमारे लिए रहता है। यही तो खूबी है, यही तो है, तभी तो हम घमंड कर सकते हैं यार। ये धन क्या है, ये तो छोटी सी चीज है यार। परमेश्वर हमारे लिए जो भी हमारी जरूरतों को है उसको वो पूरा करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि मैं यहोवा परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानता हूँ, जानती हूँ, पवित्र आत्मा के अंडर में मैं कंट्रोल हूँ, उसके नियंत्रण में हूँ, परमेश्वर के व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जानती हूँ। तब तो बात बनती है ना, तब तो आशीष फ्लो होगी। तो मेरा जो प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने रखा हूँ, प्रश्न इस प्रकार से है कि क्या आप जानते हैं, ये प्रश्न है। और मेरी आशा है कि आपका उत्तर हाँ में होगा कि हाँ भाई मैं जानता हूँ, परमेश्वर को जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उसके वचन को जानता हूँ, पढ़ता हूँ, उसका वचन मेरे जीवन में कार्य करता है, मैं परिवर्तित हूँ, मेरा मन फिरा हुआ है प्रभु के प्रति, उसकी मैं सच्ची आराधना करता हूँ आत्मा और सच्चाई से। तो इस प्रकार से इसको हम कहेंगे जानना हुआ, है ना। तो आज का जो ये मेरा संदेश है वो इसी 2 पदों पर आधारित है, जिसको मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ। यिर्मयाह और उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद। यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, और न धनी अपने धन पर घमंड करे। क्यों? क्योंकि थोड़े समय का है, ये जाने वाली है। धन देने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है, बुद्धि देने वाला भी हमारा परमेश्वर है। हमें जो हम हैं, वीर, सुंदरता और हैंडसम जो भी हम हैं, जैसे भी हैं, उसको बनाने वाला भी परमेश्वर है। अरे भैया, तो जब इन चीजों को देने वाला परमेश्वर ही है, तो क्यों ना हम इन चीजों को देने वाले पर ही घमंड करें। इसीलिए 24 पद में ये बात बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है, पहचानता है, समझता है कि मैं ही वो यहोवा परमेश्वर हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से क्या रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करना मांगते हैं अपने जीवन से, तो उस पर घमंड करें, है ना। हमें गर्व से कहना है कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, चेली हूं, है ना। तो जब परमेश्वर हमारे इस मानसिकता को देखता है, तो फिर वो क्या करेगा, आपको और मुझको आशीष से भरेगा, और भरता भी है। आप में से शायद कई लोग अपना सिर हिलाकर कह रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात बोला भाई, बिल्कुल सही बात बोला। तो ये जो पैसा वैसा जो रखा हुआ है ना, जो आपके इस चित्र में देख रहा है, ये सब नीचे है, ये फानी है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा हाथ, हमारा मन,
हमारा व्यक्तित्व उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर येलो जो एरो है ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान लगा रहे, उसकी आराधना में, और उसके बारे में हम दूसरों को बताएं भी। ये नहीं कि हम अपने पास तक ही इस परमेश्वर की महानता को, सच्चे परमेश्वर को अपने पास तक ही सीमित रखें। लिखा हुआ है कि आप दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। तो आप जब ये एपिसोड सुन चुके हैं, क्या आप जानते हैं, तो इसको आप दूसरे जो लोग हैं, आपके दोस्त यार संबंधी, उनको फोन के द्वारा बताइए, भाई आप ये सुनिए कटारी कम्युनिकेट्स में कि क्या आप जानते हैं सच्चे परमेश्वर को। तो ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा चुनौती का कारण बनेगा। परमेश्वर आपको और हमें अपनी आशीषों से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से कंटिन्यू लगातार भरते रहें।